डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। यह इसका पहला भाग में हम अध्ययन करेंगे वनस्पति की विशेषताएं, वनस्पति की मुख्य श्रेणियां, वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वनस्पति की कुछ विशेषताएं होती है, और वनस्पति की जो ऊंचाई होती है या उसकी बढ़ोतरी होती है वो कुछ विशेष कारकों पर निर्भर होती है। जैसे कि किसी जगह की, किसी स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि होती है वह तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है, और इसीलिए तापमान और नमी जिस प्रकार से होगी उसी प्रकार से वनस्पति की वृद्धि भी पाई जाती है। यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर निर्भर करती है। अगर किसी इलाके में केवल मिट्टी है तो उनकी जड़ें गहरी होती है और इसीलिए पेड़ भी बड़े होते हैं, उनकी मोटाई भी बड़ी होती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता रहता है। तो यह हो गई वनस्पति की विशेषताएं और वनस्पति पर प्रभाव डालने वाले कुछ कारक। यहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं वनस्पति की मुख्य श्रेणियां। वनस्पति की मुख्य श्रेणियां 3 है, और वो है वन, घासस्थल और कांटेदार झाड़ियां। अभी वन हम किसे कहेंगे? तो वन की जो व्याख्या है इस प्रकार है, जो वृक्ष के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। तो सघन मतलब जो घने जंगल होते हैं उसके लिए, और घासस्थल है जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, मतलब जहां ना कम बारिश होती है ना ज्यादा बारिश होती है, तो मध्यम वर्षा वाले इलाके में ये घासस्थल पनपते हैं। तीसरा है कांटेदार झाड़ियां, और ये कांटेदार झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में जहां पानी की कमतरता होती है, जहां गर्मी होती है, इस इलाके में कांटेदार झाड़ियां पनपने लगती है। तो ये हो गई वनस्पति की 3 मुख्य श्रेणियां, वन, घासस्थल और कांटेदार झाड़ियां। चित्र में हम देख रहे हैं कांटेदार झाड़ियां, और कुछ या क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल है कि वे पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। अभी इसका कारण ये है क्योंकि ये बड़े होते हैं और ऊपर से घने होने के कारण वो फेफड़े की तरह नजर आते हैं। जैसे एनाकोंडा सांप के बारे में आपने सुना है, यह विश्व का सबसे बड़ा सांप जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है, और यह मगर जैसे बड़े जानवर को भी आसानी से निगल सकता है, इतना बड़ा होता है। और यह इस प्रकार के सांप, एनाकोंडा जैसे सांप अमेज़न फॉरेस्ट जैसे इलाके में पाए जाते हैं। यहां देख रहे हैं हम वन किसे कहेंगे? तो प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। तो जलवायु में अगर बदलाव होता है तो प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में भी बदलाव नजर आता है। और अध्ययन करते हैं कि विश्व की जो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण एवं वहां प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप भी। और यहाँ हम अध्ययन करने वाले हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति और शंकुधारी वन। ये सभी वनों के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं जो पृथ्वी पर अलग अलग इलाकों में पाए जाते हैं। इनको अभी हम सविस्तर जानने की कोशिश करते हैं, उनकी विशेषताएं समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है, और इनका जो स्थान है, यह स्थान घने वन जो होते हैं ये भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। यहाँ पर जो जलवायु दिखाई देती है वह है इनका क्षेत्र गर्म होता है एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती रहती है।
यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता और इसीलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती और इसीलिए इनको सदाबहार वन कहा जाता है। काफी घने वृक्षों की मोटी बीतान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ऊपर से इतना घना होता है कि सूरज की किरणें पेड़ के नीचे तक नहीं आ सकते और इसीलिए नीचे हमेशा छाया रहती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि आमतौर पर यहाँ जो पाए जाने वाले कुछ वृक्ष होते हैं, जैसे कि दृढ़ काष्ठ का मतलब होता है कि कठोर जो लकड़ी होती है, इस प्रकार के लकड़ी देने वाले पेड़ पाए जाते हैं, जैसे कि रोजवुड है, आबनूस है, महोगनी। इस प्रकार के पेड़ इस इलाके में, इस प्रदेश में, इस वनों में पाए जाते हैं। यह है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का चित्र। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देख रहे हैं हम, और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को भी मानसूनी वन भी कहा जाता है। इसका जो स्थान है आमतौर पर भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं और ये विशिष्ट क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं और इसीलिए जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। जैसे कि महंगाई होने पर हम अपनी जरूरत को कम कर देते हैं, वैसे ही जब पानी की कमतरता महसूस होने लगती है तो यहाँ के पेड़ अपने पत्तियों को इतना सारा पानी उपलब्ध नहीं करवा सकते और इसीलिए प्राकृतिक रूप से वह अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं और इसीलिए वो पेड़ नंगे दिखते हैं, जिसे हम पर्णपाती वन कहते हैं। उदाहरण के लिए साल है, सागवान है, नीम है तथा शीशम, इस प्रकार के पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ भी दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं और ये फर्नीचर, यातायात और निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। यहाँ पर कुछ प्राणी भी पाए जाते हैं, जैसे कि बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर जैसे प्राणी यहाँ पाए जाते हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जहां पेड़ों के पत्ते पीले या नारंगी हो गए हैं, जो गिरने की कगार पर। शीतोष्ण सदाबहार वन यह ऐसा इलाका है कि जैसे कि हम अगर पृथ्वी यह गोल है ऐसे हम समझते हैं, तो जैसे कि ये जो इलाका है ये है विषुववृत्त, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, और इस बेल्ट में, और ये 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर, ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट में शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं इनका जो स्थान होता है, ये स्थान मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित होता है और ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राजील। इस इलाके में शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैसे कि बांज, चीड़, यूकेलिप्टस, नीलगिरी जैसे पेड़ यहाँ पाए जाते हैं और यहाँ दोनों प्रकार के लकड़ी देने वाले पेड़ पाए जाते हैं, जैसे दृढ़ काष्ठ और मुलायम काष्ठ, दोनों प्रकार के पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन का चित्र यहाँ दिख रहा है, जहाँ पेड़ हरे भरे नजर आ रहे हैं और काफी ऊंचे भी नजर आ रहे हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन की जानकारी हम ले रहे हैं यहाँ, तो उनका जो स्थान होता है, यह स्थान उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। तो ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में इनका यह स्थान है और यह अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं और इसीलिए इसको हम पर्णपाती वन भी कहते हैं। तो वनस्पति भी यहाँ कुछ प्रकार की है, जैसे कि बांज, ऐश, बीच जैसे पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। प्राणी भी होते हैं, जैसे हिरन है, लोमड़ी है, भेड़िए है, यह यहाँ पर पाए जाने वाले आम जानवर है। पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि यह फिजन नजर आ रहा है, फिजन तथा मोनल पक्षी, इस प्रकार के पंछी भी यहाँ पाए जाते हैं। तो ये हो गए शीतोष्ण पर्णपाती वन की जानकारी। चित्र में हम देख रहे हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन। दोस्तों, इस प्रकार से हमने वनस्पति और प्राणी जीवन
इस अध्याय का पहला भाग देख चुके हैं। इसी अध्याय का दूसरा भाग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।